गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज क्या होते हैं और किस प्रकार एरेज को डिक्लेयर किया जाता है और काम में लेते हैं। सो एरेज एक जैसे एलिमेंट्स का समूह को बोलते हैं। यानी एक जैसे एलिमेंट्स जैसे रंगों का समूह हो सकता है, मंथ के नाम का एरे हो सकता है, कार्स के मॉडल्स का समूह हो सकता है, और भी जहाँ पे एक जैसे एलिमेंट्स को रख सकते हैं वो सब एरेस का समूह हो सकता है। उन सबका एक एरे बन सकता है मतलब। सो एरे के अंदर हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है जिसको कि स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये अपना एक एरे है। इसके अंदर अपने बहुत सारे अपन जैसे मानते हैं कलर का ही अपन समूह मानते हैं। तो ये अपना रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट एंड पिंक, ये पास अपने पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने मेमोरी लोकेशंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो इनकी ये लोकेशंस है जहाँ पे कंप्यूटर में स्थित है, ये कुछ ना कुछ मेमोरी ब्लॉक को ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि हर एक वैल्यूज अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित होती है। तो जो मेमोरी लोकेशंस होगी वो एक ब्लॉक है, जो भी साइज है वो ये इसको स्टोर पे रखा जाएगा। ठीक है, तो जो ये मेमोरी लोकेशंस है इसको पॉइंट करने के लिए अपन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। जो कि अपन एक सपोज करते हैं कि अपना कलर नाम का एक एरे है। ठीक है, तो कलर के अंदर अपने जो वैल्यूज हैं, जीरो लोकेशन से ये वैल्यू है, वन लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, थ्री। तो कहने का मतलब ये है, जो अब इस वैल्यूज को एंड सो ऑन, तो ये जीरो अपन लिख रहे हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, इस इंडेक्स को अपन बोलते हैं सब स्क्रिप्ट भी कहते हैं अपन। तो मेमोरी लोकेशन पे जीरोथ इंडेक्स पे अपनी रेड वैल्यू है, वन इंडेक्स पर ब्लू, टू इंडेक्स पर ग्रीन, थ्री पर येलो एंड सो ऑन। सो अपन इसको जब लिखते हैं तो अगर मुझे इस मेमोरी लोकेशन को दिखाना है कि किस नाम से होगा ये, तो जो एरे का नाम है वो स्क्वायर ब्रैकेट जीरो इक्वल टू, ठीक है। सो कलर जीरो इक्वल टू रेड, कलर वन इक्वल टू ब्लू एंड कलर टू इक्वल टू ग्रीन। इस तरीके से अपन एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। सो एरे को रिप्रेजेंट कर, एरे होता क्या है, एक जैसे एलिमेंट्स का समूह होता है। इनकी हर एक एलिमेंट्स की पोजीशन को इसके इंडेक्स वैल्यू के द्वारा दर्शाते हैं, और एरे के अंदर इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे एरे के अंदर। अब बात करते हैं एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। ठीक है, सो एरे को डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये अपन पुराना एग्जाम्पल है, तो आप समझ सकते हो कि अपन जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। सो वेर कलर नाम का एक मैंने कलर नाम का एक एरे लिखा है मैंने, जिसमें अपन इसको तरीका बहुत सारे हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जिसके अंदर आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो।
और यहाँ पे आपको मेमोरी साइज दिखानी होती है। मेरे पास सपोज को मेरा 6 वैल्यू है, 6 एलिमेंट्स का एक मुझे एरे क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे साइज डिक्लेयर कर सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हो। तो वॉर कलर इक्वल टू न्यू एरे। ठीक है, अब मुझे वैल्यूज को असाइन करना है। कलर, सो जीरोथ एलिमेंट पे, जीरोथ इंडेक्स पे मेरे पास आ गया रेड। ओके, ओके, जीरो हो चुका है अपना, वन पे अपने को भरना है, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। रेड हो चुका है अपने पास में, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट एंड पिंक। सो ये अपने कलर्स का एक एरे है जिसके अंदर अपने वैल्यूज को आपने दिखाया है। ठीक है, एक तरीका तो अपना यह है एरे को डिक्लेयर करने का, और दूसरा तरीका ये हो सकता है अपने पास में वॉर कलर इक्वल टू न्यू एरे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट एंड पिंक। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है, लेकिन फिलहाल अपन फोकस करेंगे, ठीक है, इस पे ही। तो एरे का डिक्लेयर करने के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट होता है एरे की वैल्यूज को रिट्रीव कैसे करेंगे अपन। सो रिट्रीव करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको केवल अपने को नाम लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, कलर जीरो। ओके, आपने इसको सेव किया है और इसको आप जब फाइल को रन कराओगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, नथिंग, कुछ समथिंग कुछ गलत किया है अपन ने। तो समथिंग कुछ अपन ने मिस्टेक कर दी हो, लेट मी चेक।
सो अब अपने जो थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने, वो चीज़ को अपन देखते हैं कि क्या मिस्टेक की थी अपन ने। एक्चुअली अपन ने जब एरे को डिक्लेयर किया था वार कलर इक्वल टू न्यू एरे, तो यहाँ पे अपन ने पहले स्मॉल एरे ए लिखा हुआ था। दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक, सो वी हैव टू करेक्ट इट। एंड जब भी आप एरे डिक्लेयर करेंगे तो आपको इस तरीके से कैपिटल ए का काम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो जो आप इस तरीके से एरे डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की सहायता से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अपने टू लिखा तो मतलब ब्लू प्रिंट होना चाहिए, और ब्लू प्रिंट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हैं, सो 5 शुड बी प्रिंट पिंक। सो इस तरीके से एरे की वैल्यूज को एक्सेस किया जाता है। दूसरा तरीका है जो एरे को डिक्लेयर करने का, वो एक अपने पास है वार कलर इक्वल टू न्यू एरे, ओके, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड वायलेट एंड पिंक। ओके, ये एक तरीका दूसरा एरे को डिक्लेयर करने का। मैं इसको पूरे को एक बार कमेंट क्रिएट कर देता हूँ ताकि अपने इसको अच्छे से समझ पाए कि अपन ने कौन कौन तरीके से एरे को डिक्लेयर कर सकता है। आपने इस तरीके से क्या, अपना ये एरे है, डॉक्यूमेंट नंबर अपने को 5 पे वैल्यू प्रिंट और पिंक ही आ रहा है, मतलब ओके है। आप चाहो तो इसको 0 करके चेक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए डाउट। रेड, सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0 पोजीशन पे रेड है, 1 पे ग्रीन, 2 पे ब्लू, येलो, वायलेट एंड पिंक। इस तरीके से एरे को दोनों तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है। सो एरे को और एक्सेस करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको उस एरे का नाम लिखना पड़ेगा, और स्क्वायर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें पोजीशंस, किस पोजीशन को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको उस चीज़ के लिए। सो एरे को डिक्लेयर अपने कर चुके हैं। अब इसको अपने को नेक्स्ट है जो अपने को इसको लूप के अंदर अपने को काम में लेना है। सो उसके लिए आपको यहाँ पे फोर लूप लगाना पड़ेगा। फोर एरे के लिए आपको वेरिएबल आई इन, और उस एरे का नाम जिस पे आपको लूप लगाना है, कलर, ओके। एंड इसको आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिटेल्स, और जिस वेरिएबल के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं, आई अपन ने वेरिएबल लिया है उसके थ्रू अपन एक्सेस कर रहे हैं, सो वेरिएबल आई, ओके। तो इस तरीके से आप चाहो तो उसको सारी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं। क्या करना है अपने को, जब भी आप एरे के ऊपर लूप लगाते हैं तो फॉर लूप को लिखने का तरीका बदल जाता है। आपको फॉर वेरिएबल जो अपना फिक्स अपना टाइप है, वेरिएबल आई, जिस वेरिएबल में आप वैल्यू को एक्सेस या स्टोर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आई जे कुछ भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल का नाम चाहो आप, आपको वो डिफाइन कर। सपोज करते हैं मैं वेरिएबल का नाम जे रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वापस जे करना होगा और कुछ भी नहीं है, तब भी सेम ही आउटपुट आएगा, कुछ चेंजेस नहीं हो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इन और उस एरे का नाम। तो इस एरे के सारे एलिमेंट्स इस जे वेरिएबल के से एक्सेस होंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर लूप से। हर एक वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट होगा, ओके। जो फॉर लूप की प्रॉपर्टीज होती है, हर एक वैल्यू के पास इंक्रीमेंट करना काउंटर को। ये अपने एरे को सारी वैल्यूज को एक्सेस करने का तरीका है। और चाहो तो आप इसके अंदर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कलर,
ये हो गया प्लस जे जे हो गया प्लस सो अब अपन बात करते हैं एरेस के अंदर से लिखने के तरीके की बात करते हैं अपन। ठीक है, सो अपना ये एरे है, इसमें अपन ने आप एरे को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे अपन ने इसको अपन एज ए स्ट्रिंग लिया है प्लस वेरिएबल, जिस वेरिएबल अपन एक्सेस करना चाहते हैं, और वापस उस पूरा जो अपना सिंटैक्स है उसको लिखने का तरीका बताया गया है। तो कलर 0 इक्वल टू रेड, कलर 1 इक्वल टू ग्रीन, ब्लू एंड सो हो। सो इस तरीके से आप एरे को एक्सेस कर सकते हैं इन फॉर लूप के द्वारा। अपन एरे को लिखने के दोनों तरीके देख चुके हैं। कोई सा भी तरीके काम में ले सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों पे सेम ही तरीके से काम करेगा वो लूप अपना जो है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन एसोसिएटिव एरे, यानी कि ऐसे एरे जिसमें उनका इंडेक्स की जगह कोई और वैल्यू रखी जाती है। यानी कि अपन बात करते हैं यहाँ पे एरे 0 है, इस 0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एरे के 0 की जगह अपन चाहे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हो सकती है, जैसे कि कलर, यहाँ पे अपन उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 या 1 लिखते हैं, यहाँ पे अपन जेपी कर सकते हैं। तो जेपी मतलब जयपुर की कलर की बात कर रहे हैं, कुछ भी एक्सेट्रा। तो जब इस तरह का कोई एरे हो जहाँ पे इंडेक्स 0 1 की जगह कोई और वैल्यू रखी होती है, तो उसको बोलते हैं अपन एसोसिएटिव एरे। ठीक है, तो इन वैल्यूज को अपन एलिमेंट वैल्यू कहा जाता है एक्चुअली में। ठीक है, तो अपन एक एरे बना के देखते हैं एसोसिएटिव एरे, तब जाके अपने को क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अब मैं इस सिंटैक्स को उठा देता हूँ। ठीक है, फिर इसको अपन सिंगल कोट्स में डाल रहे हैं, इसको अपन हटा देते हैं ताकि अपन इसमें कुछ एडिट कर पाए। ठीक है, ये अपना एक एरे है जहाँ पे अपने को जयपुर, कुछ भी अपन एक सिंपल एरे बता रहे हैं अपन, हैदराबाद, बम्बई, बिहार, यूएस, कुछ भी हो सकता है। आप मतलब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 के अलावा कोई दूसरी वैल्यूज है। अब अपने को इसको कॉल करना है, किस प्रकार करेंगे वो अपने को देखना है। जब आप सिंपल एरे में अपन कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट इसको अपन एक बार रन करा के देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है अपना। ठीक है, कलर जेपी इक्वल टू हैदराबाद आई जी। तो अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने यहाँ पे जो जे है इस कलर, पहले वैल्यू 0 1 2 3 वो काम में ले रहा था अब यहाँ पे, और इसके वैल्यू जे ओके, ये दो वैल्यू को मैं एक घटा देता हूँ। ठीक है, आप एसोसिएटिव एरे को भी जावास्क्रिप्ट में काम ले सकते हैं। तो लिखने का तरीका चेंज हो जाता है और कुछ भी नहीं है, दोनों को आप किसी भी रूप में काम ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एरे जो कि अपन जावास्क्रिप्ट में काम लेते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।